और शगुन अब से कुछ ही देर में हमारे साथ विवेक ओबेरॉय लाइव रहेंगे और चूंकि वो कोरोना के इस काल में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और अभिनेता विवेक ओबेरॉय इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। और चलिए ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर मुझे विवेक जी दिख रहे हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को नमस्ते। विवेक, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से और हम जानना ये चाहेंगे कि आप किस तरीके से लोगों की इस वक्त मदद कर रहे हैं, बॉलीवुड के सितारों को भी, और क्या कुछ करना चाहिए बिल्कुल आपकी तरह। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि किसे क्या करना चाहिए, लेकिन हम काफी लोग जुड़े हैं। हमने 200 बेड का एक कोविड केयर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री दिल्ली के द्वारका में सेटअप किया हुआ है और उसे सेटअप करके अभी कुछ हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा पेशेंट्स की जानें बची हैं। वहां पे सारी चीजें एक्सेप्ट फॉर आईसीयू की जो क्रिटिकल केयर की कंपोनेंट्स है, वहां पे सारी चीजें सारी अवेलेबल है। ऑक्सीजन से लेके न्यूट्रिशियस फूड से लेके सारी चीजों की हमने वहां पे पूरी तरह से इंतजाम किया हुआ है लोगों के लिए। और बहुत खुशी हुई है कि ये पहल इतनी सक्सेसफुल हुई है और अब लोगों से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि इसको और बड़ा कीजिए। तो मैं, मेरे दोस्त जो विवेक बिंद्रा जिन्होंने इस इनिशिएटिव को हमारे साथ में मिलकर किया, उनका विजन था, तो हम लोग मिलकर अभी इसको 200 बेड से 2000 बेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा बहुत जल्द। जी, बहुत बहुत अच्छा विवेक जी। अच्छा, एक बात बताइए, देश में कोरोना का जो इस वक्त माहौल है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि हम लोग काफी डरे हुए हैं। हम लोग काफी गुस्सा भी आ रहा है, कभी प्रशासन पर गुस्सा आ रहा है, सिस्टम पर गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है, या फिर शक हो रहा है कि वैक्सीनेशन सही है नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारी नकारात्मक चीजों को अगर एक तरफ करके हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, सकारात्मकता की तरफ जाएं, तो हम भी पीसफुल रहेंगे और लोगों का भी फायदा होगा। हक होता है हर एक का डेमोक्रेसी में उंगली उठाने का, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है उंगली उठाने से किसी की जान नहीं बचने वाली। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी हमने एक मुहिम चलाई है मुंबई में, करीबन 1600 कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, गरीब तबके के, बिल्कुल गरीब घरों से, मोस्टली फार्मर के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो मुंबई आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिनका हम फ्री इलाज कराते हैं। अब ये माहौल ऐसा है कि उनके पास पौष्टिक खाना नहीं है खाने के लिए, तो अब हम उन 1400 बच्चों के लिए अगले 3 महीने के लिए मैं कैंपेन चला रहा हूं, जहां पे ये 1400 बच्चे और उनके परिवारों के लिए, क्योंकि ये सारे रूरल एरिया से मुंबई आए अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट जारी है, ट्रीटमेंट की ऑलरेडी फाइनेंसिंग हो गई है, लेकिन अब खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उनके अभी हम न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि कैंसर जैसी पीड़ा जब आप लड़ रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है, तो ऐसे टाइम पे आप हाई रिस्क पे हैं फॉर कोविड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें मैं काफी लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप आइए, साथ में जुड़िए और छोटे छोटे से काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स आल्सो। विवेक, पिछले कुछ सालों में हमने आपको कई सारे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए देखा। ऐसे में एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी तस्वीर भी आई थी आपकी जुहू से, जहां आप लोगों को खाना बांट रहे थे। ये किस तरीके से ऐसी इनिशिएटिव्स आपके दिमाग में आए और आपको लगा कि ये काम अगर नहीं किया तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं किया? मैं अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहा था और उस दिन शायद घर पे थोड़ा ज्यादा खाना बन गया, तो काफी खाना वेस्ट हो रहा था। यानी कि है घर पे सिर्फ 4 लोग, तो मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से कि हमारे यहाँ खाना वेस्ट हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ के पास के स्लम में, बस्ती में, जिनको, जो दिहाड़ी लेबर हैं, जिन डेली वेजेस से कमाते हैं और अपनी फैमिली को खिलाते हैं, तो उनके पास खाने के लिए नहीं। तो फिर मैंने जो पुलिस स्टेशन के साथ में टाई अप किया और मैंने कहा कि आप अगर इसको ऑर्गेनाइज करें तो मैं चाहूंगा कि करीबन 300 परिवारों का बेड़ा हम यहाँ से लेकर शुरू करते हैं। अब वो धीरे धीरे करके 700 परिवारों तक चला गया है, दिहाड़ी लेबरों का। तो हम उनको महीने की राशन पहुंचाते हैं, फिर वो अपना खाना वगैरह खुद बना लेते हैं, दे मैनेज देमसेल्व्स। लेकिन ऐसा मुझे बुरा लगता है कि मैं रात को चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ जब इतने लोग भूखे पेट सोते हैं। जी विवेक, आपकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। एक बात बताइए, मास्क और वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी कई सारे लोगों के अंदर झिझक दिखाई देती है, लापरवाही भी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स ह्यूमन। हम सब, आप भी कभी लापरवाह होंगी, मैं भी कभी लापरवाह होऊंगा, लेकिन एक दूसरे को हमें याद दिलाना चाहिए कि ये लापरवाह होने का वक्त नहीं है। जिस तरह से हमने सेकेंड वेव देखा, मुझे जो डर है कि थर्ड वेव आने वाला है। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है,
अब कह रहे हैं कि 18 से कम के बच्चों को, यूथ को शायद ये थर्ड वेव सबसे ज्यादा इफेक्ट करे। तो अगर हम इस वेव को अभी तोड़ें, हम कोरोना को अभी मजबूत होने से रोक दें, यही सब चीजों करके, छोटी छोटी चीजें करके, जैसे हम लापरवाही ना करें, मास्क जरूर पहने, वैक्सीनेशन हो सके तो ले लें। काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भैया मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। हम जब अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो हम काफी मेहनत करते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, या हमें कोई क्रिकेट मैच देखना है तो हम काफी मेहनत करते हैं कि हमें टिकट मिल जाए। इसी तरह से थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए इनकन्वीनियंस को, और वैक्सीनेशन जरूर करा दीजिए, क्योंकि थर्ड वेव अगर आएगा भारत को तो हमारे बच्चे जो हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे विल बी एट रिस्क अगर हमारे यहाँ थर्ड वेव इसी तरह आया जिस तरह से सेकेंड वेव आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने पॉजिटिव थॉट्स हमारे सामने रखने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।